चंद्रपाल सिंह यादव का आपके प्रति विशेष स्नेह रहता है। उनसे आपने क्या सीखा? डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, गॉडफादर हैं और उनसे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा मानना है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नेताजी की जो छवि है वो निश्चित तौर पर एक राष्ट्र के प्रतिष्ठा से जुड़े हुए व्यक्ति है और नेताजी का आशीर्वाद, उनका सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहता है। वो हमारे नेता हैं, आदर्श भी हैं, आपको हमने जैसा बताया है। और उनसे हमें एक चीज बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है कि लोगों की सेवा कैसे की जाती है, लोगों की समस्याओं में उनका सहयोग कैसे किया जाता है, संकट के समय में लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तमाम ऐसी उनमें खूबियां हैं, उन खूबियों को हमें उनसे बहुत सीखने का मौका मिलता है और नेताजी जैसा कोई नेता हमने अभी तक नहीं देखा। नेताजी आपको सबसे पहले कहाँ मिले थे? चूंकि आपको हम बता दें, हमारा जो छात्र जीवन रहा, उस छात्र जीवन में हमारी शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर हुई और उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उनका एक समर्थित संगठन था राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी। हमने उसकी सदस्यता ली। उसकी सदस्यता लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी का काम किया। जब 2000 में हम पहली बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े, उस समय हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर भी रहे। 2000 का जब हमने चुनाव लड़ा ब्लॉक प्रमुख का, लोगों के सहयोग से हम ब्लॉक प्रमुख बने। तब हमें कुछ नजदीक से राजनीति समझ में आई, जब तक हम राजनीति समझ नहीं रहे थे। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद हमें बहुत सी चीजों का अनुभव नहीं था और हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, कार्यकर्ता थे। जब 2002 में हम पहली बार एक में ब्लॉक प्रमुख बने, तब हमें सही से राजनीति समझने का मौका मिला और उस राजनीतिक सफर को जब हमने आगे बढ़ा ही रहे थे, उस समय हमें राजनीति के मायने भी समझ में आने लगे। राजनीति के मायने समझ में आने के बाद जब हमने देखा कि यहाँ इस तरीके का माहौल है और इस तरीके के माहौल में हम राजनीति करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हमने अचानक अपना फैसला बदला, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य किया और उसी दौरान हमारी मुलाकात आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी से हुई। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन एक कहावत है, तो पहली ही मुलाकात में हम उनके दीवाने हो गए, उनसे लगा हो गया। धीमे धीमे संबंध बढ़ते रहे, मिलना जुलना होता रहा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना है और उनका आशीर्वाद लगातार हमारे साथ है। ये हमारे जीवन का बहुत अविस्मरणीय क्षण है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आपको लुइया वाहिनी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। आपको ही क्यों चुना? मराड़ा में कई लोग थे। देखो, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी जमीन पर काम करने वाले लोगों को ज्यादा पसंद करते थे, भाषणबाजी करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, फोटोबाजों को पसंद नहीं करते थे। वो जमीन पर कौन आदमी काम कर सकता है, संगठन को कौन मजबूत कर सकता है, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देते थे। मुझे तो चूंकि जब लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष बनने का आदेश आया
नियुक्ति पत्र आया तब पता पड़ा। और जब पता पड़ा तो नेताजी ने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसको हमने पूरी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का और निर्वाह करने का प्रयास किया। आपकी कई फोटो हमने अखिलेश यादव जी के साथ भी देखी, उसके पीछे का राज क्या है? नहीं, वो भी हमारी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। उस नाते उनसे भी भेंट होती है, उनसे भी बात करने का मौका मिलता है। और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ललितपुर जनपद के लिए, बड़ावरा विकासखंड के लिए बहुत काम किया। और निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश जी ने जो सौगात मड़ावरा ब्लॉक के लिए दी थी तहसील बनाने की, वो निश्चित तौर पर मड़ावरा क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। उनका निर्णय, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप आपके कनेक्शन कैसे हुए? हमने सुना है कि आप मुलायम सिंह से सामने मिलते थे, अखिलेश यादव के साथ भी रहे आप। नहीं, देखो एक्चुअली क्या है, समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो काम करने वाले लोगों को तवज्जो देता है। आज भी जो लोग काम करते हैं, तो आप समाजवादी पार्टी के छोटे से नेता से लेके बड़े नेता तक आप आसानी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं और अपनी सलाह भी उनको दे सकते हैं। और अगर सलाह उचित है तो उसको वो लोग मानते भी हैं। वहां दरबारियों का काम नहीं है, वहां दरबार लगाने वालों का काम नहीं है, वहां काम करने वालों की बात सुनी जाती है। क्या मुलायम सिंह यादव जी आपको आपके नाम से जाने जाते थे, जानते हाँ, थे आपको अपने नाम से? बिल्कुल बिल्कुल, वो बाकी हमें ध्यान है। माननीय नेताजी ललितपुर में जब सभा करने आए, समाजवादी पार्टी के का जो जिला कार्यालय बना था समाजवादी पार्टी का, उस कार्यालय का उनको उद्घाटन भी करना था। तो हमें वो पल याद है जब माननीय नेताजी ने मन से कहा था कि इस जनपद का लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष कौन है। तो उस समय हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री तिलक यादव जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे उस समय। तो तिलक यादव जी ने उनसे कहा कि गौरी शंकर सोनी। तो माननीय नेताजी ने उस समय अपने उद्बोधन के दौरान मुझे मंच पर बुला लिया था और मंच पर बुला के गले लगा लिया था कि अगर संगठन को आगे बढ़ाना है तो हमें पूरे उत्तर प्रदेश में तुम जैसे नौजवान की आवश्यकता है। हमने आपके समर्थकों से भी बात की और विरोधियों से भी बात की। सबसे दिलचस्प की बात यह है कि किसी ने आपकी व्यक्तिगत बुराई नहीं की। ऐसे कैसे संभव हुआ? साफ नियत, साफ बात और आदमी का विवेक अगर सही के साथ है और गलत को गलत कहने की जिसके अंदर क्षमता है, उस व्यक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मड़ावड़ा में हर समाज के लोग रहते हैं। सोनी हो गए, कुशवाहा, जैन, मुस्लिम, पंडित, लोधी आपको वोट देते हैं। जातियों से ऊपर उठकर इतना विश्वास कैसे बनाया आपने? विश्वास, लोगों ने जो जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को हमने पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया। और जब हमने अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया तो लोगों का विश्वास हमारे साथ बढ़ता गया और लगातार लोग हमारा साथ देते रहे। क्या आपको लगता है कि जनता जाति से पहले व्यवहार को याद रखती है? बिल्कुल, जाति का जहां तक बात है तो कोई भी इंसान जाति से महान नहीं बनता है। इंसान जो भी होता है, आदमी जो होता है, अपने कामों से आगे बढ़ता है, अपनी बातों से पहचाना जाता है। जाति से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उसकी योग्यता उसको बड़ा बनाती है, उसका व्यवहार उसको बड़ा बनाती है, उसका समर्पण उसको बड़ा बनाती है। तो हमारे गांव में चूंकि हमने अभी तक जो महसूस किया है, एक आध समाज को छोड़ के बकाया कहीं कोई समाज में जातिवाद नहीं है। लोग यहाँ अच्छे लोगों को चुनना पसंद करते हैं। आपके जीवन का सबसे कठिन फैसला कौन सा था? अब सबसे कठिन फैसला राजनीति में आना ही माने आप, लेकिन इस कठिन फैसले को लोगों ने, हमने जो चुनौती ली थी उसको स्वीकार भी किया और उस चुनौती को सफल बनाने में हमारे क्षेत्र के लोगों का, गांव के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी कौन सी हार है
जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया? अब जीवन में अच्छे क्षण भी आते हैं, बुरे क्षण भी आते हैं, लेकिन उनसे मायूस नहीं होना चाहिए, अपना साहस नहीं खोना चाहिए, उस समय डटकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर आज आपको अपने युवा वाले गौरी शंकर जी से मिलने का मौका मिले तो उन्हें क्या सलाह देंगे आप? निश्चित, अगर जो लोग युवा पीढ़ी जो है और उनका अगर राजनीति में इंटरेस्ट है और राजनीति में वो आगे आना चाहते हैं, तो एक चीज का उनको ध्यान देना पड़ेगा कि राजनीति में वो आए पूरे समर्पण के भाव से आए, लोगों के सेवा भाव से आए। राजनीति में पैसा कमाने की दृष्टि से, लोगों का शोषण करने की दृष्टि से ना आए। अगर आपने राजनीति का व्यापारीकरण किया, लोगों का शोषण किया राजनीति के नाम पे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो लोगों की सेवा, समाज सेवा करना पड़ेगा। वर्तमान में जो राम मंदिर की चोरी हुई है उस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोग, हम सनातन में जन्मे जन्मे व्यक्ति हैं। भारत में करोड़ों सनातनी जिन्होंने भगवान श्री राम पे आस्था रखते हुए मंदिर निर्माण के लिए दान दिया और इस विश्वास के साथ दिया था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर बनने के लिए हमारा दान जो है पुण्य के कार्य में आएगा। और उस दान की चोरी, दान के पैसे में भ्रष्टाचार, जो निश्चित तौर पर लोगों की आस्था और विश्वास और श्रद्धा के साथ कुठाराघात है। और जिन लोगों ने धर्म को धंधा बनाया है, जिन्होंने धर्म के नाम पे वोट लिए हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पे चंदा लिया है और उस में फिर चोरी की है, ऐसे लोगों को भगवान श्री राम सजा देंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। साथ में एक बात और है, हमारी लोगों से अपील है कि जो लोग धर्म के नाम पे नोट ले रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने का मौका आ गया है। लोगों को सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में सबक भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ती महंगाई और रोजगार और लगातार पेपर लीक पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, देश में महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण जो है, जो देश में आज तमाम खाद्य सामग्री से लेके पढ़ाई लिखाई की चीजों तक जो जीएसटी के माध्यम से लोगों से तिगना चौगुना टैक्स वसूला जा रहा है, वो टैक्स ही महंगाई का मुख्य कारण है। दूसरा कारण बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुख्य कारण है, अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि सरकारें वैकेंसी निकालने के बाद पेपर नहीं करा पा रही हैं। पेपर अगर करा रही हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी मेहनत खराब हो रही है। ये निश्चित युवाओं के भविष्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसमें सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, ये और बड़ा चिंता का विषय है। साथ में जो सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं, वो भी अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास ना करते हुए उन कमियों में पल्ला डालने का प्रयास करते हैं, जो और ज्यादा निंदनीय विषय है। और ये निश्चित तौर पर युवाओं के साथ, बच्चों के पास, छात्रों के साथ, भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। पेपर लीक होने के बाद जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। सोनम वांगचुक 18 दिन हो गए उनको, अभी तक उनने खाना नहीं खाया है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सीधी सीधी बात है, ये सरकार जो है ये बच्चों के, नौजवानों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं है। उन्हें बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हमारी सरकार कैसे बनेगी, कैसे बचेगी, कैसे चलेगी, इसकी चिंता ज्यादा है। देश में क्या हो रहा है, देश में महंगाई कैसे है, बेरोजगारी कैसे है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त कैसे है,
पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं ध्वस्त कैसे है, इनको सुधारने में उनका मन नहीं है। उनको सुधारने में उनका मन नहीं लगता। उनका मन ये लगता है कि हमारी सरकार कैसे बनेगी और किस राज्य की सरकार कैसे गिरेगी, इसमें उनका ज्यादा मन लगता है। मनावड़ा को तहसील बने लगभग 15 साल हो गए, अभी तक नगर पंचायत नहीं बन पाने में कौन सा रोड़ा आ रहा है? बल्कि नगर पंचायत होना चाहिए। बिल्कुल, हम सारे लोग मड़ावरा को नगर पंचायत बनाने के समर्थक हैं। हमारे गांव के लोग भी समर्थक हैं। और जहां तक नगर पंचायत बनाने का जो प्रस्ताव है, उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ से शासन को लगभग 12-13 साल में 6 या 7 बार शासन को भेज दी गई है। निर्णय शासन को लेना है, शासन निर्णय नहीं ले रहा है। और उसमें हम कमी ये मानते हैं कि हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा जा रहे हैं, लोकसभा जा रहे हैं, वो इस क्षेत्र की जायज मांग को, जिसकी आवश्यकता इस मड़ावरा को है, उसको अपनी सरकार से पूरा नहीं करा पा रहे हैं। तो हम उसको उन लोगों को ज्यादा दोषी मानते हैं, यहाँ के लोगों का कोई दोष नहीं है। मनावड़ा तहसील होने के बावजूद भी ना कोई राजकीय हाई स्कूल है, ना राजकीय इंटर कॉलेज और ना ही डिग्री कॉलेज। इस पर आपके विचार क्या है? एक्चुअली मुख्य बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में ललितपुर जनपद में बहुत काम करने की आवश्यकता है सरकारों को, और ललितपुर जनपद में मड़ावरा विकास खंड में बहुत काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों का जो ध्यान है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। लगातार जो लोग सत्ता में रहे हैं, आज भी सत्ता में है, या हमारे मड़ावरा में लगातार लोग प्राइवेट कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजकर महंगी पढ़ाई दिलवा रहे हैं। अगर यहाँ राजकीय महाविद्यालय होता, राजकीय इंटर कॉलेज होता, राजकीय हाई स्कूल होता, तो निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों को सुविधा मिलती और कम पैसों में अच्छी पढ़ाई मिलती। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये चूंकि चाहे महाविद्यालय का काम हो, चाहे इंटर कॉलेज का काम हो, या हाई स्कूल का काम हो राजकीय, ये चूंकि निर्णय शासन लेवल को लेना पड़ता है, और जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी पकड़ जो है शासन लेवल तक नहीं है, विधानसभा तक नहीं है, मुख्यमंत्री तक नहीं है। तो हमारे जो प्रतिनिधि है अपनी बात, इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से वहां तक नहीं उठा रहे हैं। तो हम तो आज वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं उनकी कमी मानेंगे कि जो जरूरत की चीजें हैं, शिक्षा, पढ़ाई, ये जब चीजें लोगों को नहीं मिल पा रही हैं तो आगे कैसे काम चलेगा, लोग बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सही बात। तो हम सबसे ज्यादा उन्हीं जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को दोषी मानते हैं कि जो जब तक यहाँ एक भी राजकीय हाई स्कूल नहीं दे पाए, एक भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं दे पाए, और एक भी मड़ावरा ब्लॉक को महाविद्यालय नहीं दे पाए, वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, हम उनको दोषी मानते हैं। जो पंचायत चुनाव फिलहाल में होने थे, उनमें देरी हो गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, देश में कोई भी चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, या पंचायतों के चुनाव हो, सरकारों को समय से कराना चाहिए। और समय से नहीं कराने से लोगों का आक्रोश भी बढ़ता है और उनका संशय भी बढ़ता है। सरकार के पास सारे संसाधन हैं, पंचायत के चुनाव समय से कराए जा सकते थे। अब किस वजह से नहीं कराए, ये सरकार ही बता सकती है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि पंचायत चुनाव समय से होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, उसका भी एक कारण, ग्राम पंचायतों में अपने गांव का प्रधान चुनने के लिए 5 साल में एक मौका मिलता है, और 5 साल में मौका मिलता है जब, तो लोग तमाम अपेक्षाएं अपने प्रधान से गांव के विकास के लिए लगाते हैं। और इसके बाद 5 साल वो जब प्रधानों का कार्यकाल देखते हैं और गांव का विकास देखते हैं, कई लोग निराश भी होते हैं, कई लोग आक्रोशित भी होते हैं, कई लोग विरोध में भी चले जाते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं। तो उनके एक मन में मनसा होती है कि पंचायत चुनाव जब आएगा और हमारे प्रधान ने काम ठीक नहीं किया, या फलाने प्रतिनिधि ने काम ठीक नहीं किया, तो 5 साल बाद हम उनको सबक सिखाएंगे। तो लोगों के अंदर जो कसक थी अपने प्रतिनिधि से आक्रोश निकालने की, वो कसक अब लोगों की ठंडी पड़ गई।
लोग चाहते चुनाव समय से हो। लोगों का जो मकसद 5 साल में उनको मौका मिलता है अपने गांव का भाग बनाने के लिए, और उसमें ही कभी कभार गलत प्रतिनिधि चुन जाते हैं और लोग उसको 5 साल फिर पछतावा भी करते हैं, तो उसका परिणाम देने के लिए वो इंतजार करते हैं। और निश्चित तौर पर समय से चुनाव नहीं हुए हैं तो निश्चित लोगों में खलबली है, लोग उदास हैं। एक बात आपके बारे में बहुत सुनने को मिलती है कि चुनावी मैदान में जिस प्रत्याशी के साथ आप खड़े हो जाएं, उसकी जीत की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इस छवि के पीछे आखिर राज क्या है? लोगों का भरोसा, लोग लोगों का भरोसा है कि हम जिस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस दल के लिए कार्य कर रहे हैं, उस दल में अगर प्रमुख जी हैं और जरूरत पड़ी तो हमारा काम, हमारी मदद होगी, हमारा काम होगा, हमारी सहायता होगी। लोगों का विश्वास ही मूल मंत्र है। नहीं, कई लोग होते हैं पार्टी बदल लेते हैं। आप जब देख रहे हैं, हम बचपन से ही आपको देख रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी को बहुत लाइक करते हैं। ऐसी क्या चीज है उसमें आपने देखी? देखो, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चल, और देश को अगर आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो राजनीति की विचारधारा समाजवादी विचारधारा होना चाहिए। जातिगत विचारधारा, धर्म विशेष की विचारधारा, लोगों को धोखा देने की विचारधारा बिल्कुल ही तरह से गलत है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की जो विचारधारा थी, उन्होंने जो काम किया समाज सेवा के लिए, समाजवाद के लिए, उनके जो सिद्धांत हैं, उनसे प्रेरित होकर हम उनको पसंद करते हैं। जो पंचायत चुनाव फिलहाल में होने थे, उनमें देरी हो गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, देश में कोई भी चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या पंचायतों के चुनाव, सरकारों को समय से कराना चाहिए। और समय से नहीं कराने से लोगों का आक्रोश भी बढ़ता है और उनका संशय भी बढ़ता है। सरकार के पास सारे संसाधन हैं, पंचायत के चुनाव समय से कराए जा सकते थे। अब किस वजह से नहीं कराए, ये सरकार ही बता सकती है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि पंचायत चुनाव समय से होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, उसका भी एक कारण, ग्राम पंचायतों में अपने गांव का प्रधान चुनने के लिए 5 साल में एक मौका मिलता है। और 5 साल में मौका मिलता है जब, तो लोग तमाम अपेक्षाएं अपने प्रधान से गांव के विकास के लिए लगाते हैं। और इसके बाद 5 साल वो जब प्रधानों का कार्यकाल देखते हैं और गांव का विकास देखते हैं, कई लोग निराश भी होते हैं, कई लोग आक्रोशित भी होते हैं, कई लोग विरोध में भी चले जाते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं। तो उनके एक मन में मनसा होती है कि पंचायत चुनाव जब आएगा और हमारे प्रधान ने काम ठीक नहीं किया या फलाने प्रतिनिधि ने काम ठीक नहीं किया, तो 5 साल बाद हम उनको सबक सिखाएंगे। तो लोगों के अंदर जो कसक थी अपने प्रतिनिधि से आक्रोश निकालने की, वो कसक अब लोगों की ठंडी पड़ गई। लोग चाहते चुनाव समय से हो। लोगों का जो मकसद 5 साल में उनको मौका मिलता है अपने गांव का भाग बनाने के लिए, और उसमें ही कभी कभार गलत प्रतिनिधि चुन जाते हैं और लोग उसको 5 साल फिर पछतावा भी करते हैं, तो उसका परिणाम देने के लिए वो इंतजार करते हैं। और निश्चित तौर पर समय से चुनाव नहीं हुए हैं तो निश्चित लोगों में खलबली है, लोग उदास हैं। एक बात आपके बारे में बहुत सुनने को मिलती है कि चुनावी मैदान में जिस प्रत्याशी के साथ आप खड़े हो जाएं, उसकी जीत की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इस छवि के पीछे आखिर राज क्या है? लोगों का भरोसा, लोग लोगों का भरोसा है कि हम जिस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस दल के लिए कार्य कर रहे हैं, उस दल में अगर प्रमुख जी हैं और जरूरत पड़ी तो हमारा काम, हमारी मदद होगी, हमारा काम होगा, हमारी सहायता होगी। लोगों का विश्वास ही मूल मंत्र है। नहीं, कई लोग होते हैं पार्टी बदल लेते हैं। आप जब देख रहे हैं, हम बचपन से ही आपको देख रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी को बहुत लाइक करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है उसमें आपने देखी? देखो, समाजवादी पार्टी
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चले। और देश को अगर आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो राजनीति की विचारधारा समाजवादी विचारधारा होना चाहिए। जातिगत विचारधारा, धर्म विशेष की विचारधारा, लोगों को धोखा देने की विचारधारा बिल्कुल ही तरह से गलत है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की जो विचारधारा थी, उन्होंने जो काम किया समाज सेवा के लिए, समाजवाद के लिए, उनके जो सिद्धांत हैं, उनसे प्रेरित होकर हम उनको पसंद करते हैं। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड के साथ। राजनीति का सबसे कड़वा सच, एक लाइन में आंसर। राजनीति का सबसे कड़वा सच झूठ। राजनीति की सबसे खूबसूरत बात, समाज सेवा। जनता या पार्टी? जनता। आपके बेस्ट मुख्यमंत्री? माननीय अखिलेश यादव जी। आपके बेस्ट सांसद? माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी। आपके फेवरेट क्रिकेटर? हमारे फेवरेट क्रिकेटर कपिल देव। सत्ता या सेवा? सेवा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बिना आपकी राजनीति अधूरी होती है? डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। आपकी सबसे बड़ी ताकत? माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? जनता। सबसे यादगार चुनाव आपका? सारे चुनाव यादगार हैं। सबसे बड़ा सपना आपका? लोगों की सेवा करना। अनुराग सिंह जी, आपकी चैनल रियल टॉक रियल पीपल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल, आपकी टीम बहुत आगे बढ़े, आपकी फॉलोअर्स बढ़े, आपके समर्थक बढ़े, और यही हमारी आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं।